प्यारे विद्यार्थियों, मैं विपिन पारिक आप सभी का आपके अपने चैनल सक्षम भारत साक्षर भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जानेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में, इनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो फॉर्मल लेटर क्या होते हैं? इनको हम साधारण रूप से औपचारिक पत्र कहते हैं। ऐसे पत्रों की भाषा शैली जो होती है, लिखने का जो तरीका होता है, औपचारिक होता है। इस प्रकार के पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी या फिर निजी संस्थानों के अधिकारियों को लिखे जाते हैं और ऐसे पत्र शिकायत के लिए, पूछताछ के लिए, निवेदन के लिए या फिर प्रार्थना पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। तो ये तो थी फॉर्मल लेटर्स की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ साझा की। अब हम जानेंगे फॉर्मल लेटर से जुड़ी हुई कुछ और बातें। इनमें हम जानेंगे फॉर्मल लेटर्स के कुछ उदाहरण, जिनसे हम समझ पाएंगे कि वास्तव में फॉर्मल लेटर किन किन प्रकार के अधिकारियों को लिखे जाते हैं। जैसे न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखे जाने वाले पत्र फॉर्मल लेटर की श्रेणी में होते हैं। किसी स्कूल के हेडमास्टर, हेड मिस्ट्रेस या फिर प्रिंसिपल को लिखे जाने वाले पत्र इस लेटर की श्रेणी में आते हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र, बिजली विभाग के अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र, इसके अलावा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चेयरमैन या फिर मेयर को लिखे जाने वाले शिकायती पत्र भी फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा उदाहरण है पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर को लिखे गए पत्र। तो ये जितने भी उदाहरण मैंने आपको बताए, ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर की श्रेणी में जाते हैं। उसके अलावा जैसे कि एक और उदाहरण हम लेते हैं, जिला कलेक्टर को लिखे जाने वाले पत्र किसी शिकायत को लेकर के या पूछताछ या जानकारी को लेकर के जो पत्र जिला अधिकारी को या जिला कलेक्टर को लिखे जाते हैं, वो भी फॉर्मल लेटर की श्रेणी में आते हैं। उसके अलावा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि एसपी को जो पत्र लिखे जाते हैं, वो सारे के सारे इसी में जाते हैं। यानी कि इतने एग्जाम्पल से आप एक बात समझ चुके होंगे कि जो भी फॉर्मल लेटर होते हैं, किसी न किसी विभाग के अधिकारी को, चाहे वो सूचना प्राप्त करने के लिए हो, चाहे शिकायत के लिए हो, चाहे जानकारी के लिए हो, चाहे पूछताछ के लिए हो, किसी न किसी विभाग के अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र होते हैं, जिनकी भाषा शैली औपचारिक होती है, जिनमें हमें औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है। वो सारे पत्र फॉर्मल लेटर्स की श्रेणी में जाते हैं। अब जानते हैं कुछ और जानकारियां। अब हम जानेंगे फॉर्मल लेटर लिखने के लिए स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आता है एड्रेस, उसके बाद में आता है डेट, तीसरे नंबर पे जो हम लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस यानी प्राप्त करने वाले व्यक्ति का पता, जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं, जो व्यक्ति आपके लिखे हुए पत्र को प्राप्त करेगा, उसका पता। इसके बाद में आता है सैल्यूटेशन यानी कि संबोधन। इसके बाद में हम लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि पत्र लिखने का विषय, हम किस विषय, किस मुद्दे को लेकर के हम पत्र लिखने वाले हैं या लिख रहे हैं। तो ये तो हुई फॉर्मल लेटर की 5 स्टेप्स। अब कुछ स्टेप्स और हैं विद्यार्थियों, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये 6ठी स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण यानी कि पत्र की मुख्य स्टेप। इसमें हम पत्र की सूचना के आधार पर यानी प्रश्न में जो हमारी सूचना है, उस आधार पे हम इसके अंदर हमारा मुख्य विवरण लिखते हैं। इसके बाद में आता है क्लोजिंग लाइन, फिर आता है क्लोजिंग एक्सप्रेशन और अंत में 9वीं स्टेप के रूप में जो जानकारी आती है वो है सब्सक्रिप्शन विद नेम। तो विद्यार्थियों, एक चीज आपने नोटिस की होगी आज के इस वीडियो में कि फॉर्मल लेटर की जो स्टेप्स होती हैं वो इनफॉर्मल लेटर की स्टेप से ज्यादा होती है, यानी कि इसमें कुल 9 चरण होते हैं। 9 स्टेप्स जब हम पार करते हैं तो हमारा पूर्णतया एक अच्छा खासा फॉर्मल लेटर तैयार होता है। अब हम जानेंगे कि ये जो 9 स्टेप हैं उनको कैसे लिखते हैं, क्या बोलते हैं और उनको कहाँ लिखते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप है विद्यार्थियों, वो है एड्रेस।
इसमें हम स्वयं का पता लिखते हैं और ये पता मुख्य रूप से 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको पहले वाले वीडियो में इनफॉर्मल लेटर के टाइम पे बताया था, ठीक उसी प्रकार से पहली पंक्ति में हम लिखते हैं, पहली लाइन में हम लिखते हैं हाउस नंबर और कॉलोनी, दूसरी लाइन में लिखते हैं एरिया और तीसरी लाइन में सिटी, विलेज या टाउन की जानकारी देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको स्क्रीन पे एक पता लिख के दिखाया है, 144 राम कॉलोनी, लक्ष्मण विहार, जयपुर। तो ये इस प्रकार से हम एड्रेस लिखेंगे फॉर्मल लेटर में सबसे पहले स्टेप के रूप में। और विशेष जानकारी, विशेष बात जो ध्यान रखने योग्य है विद्यार्थियों, यदि हमारे प्रश्न में एड्रेस की जानकारी पहले से दे रखी है तो हम उसे ही काम में लेंगे। अगर एड्रेस की जानकारी नहीं दी है तो हम काल्पनिक एड्रेस को कॉपी में परीक्षा के दरमियान लिख करके आएंगे। अब चलते हैं दूसरी स्टेप की ओर। दूसरी स्टेप है डेट। डेट हम वैसे ही लिखेंगे जैसे हम इनफॉर्मल लेटर में हमने सीखा था, यानी जिस दिन हम पत्र लिखते हैं उसी दिन का दिनांक इसमें लगता है। ऐसे काल्पनिक रूप से आपको समझाने के लिए उदाहरण स्वरूप मैंने यहाँ जो डेट लगाया है वो है 7 अप्रैल 2020। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों फॉर्मल लेटर राइटिंग में थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप जो है रिसीवर्स एड्रेस। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें सामने वाले व्यक्ति का पता लिखा जाता है, मतलब कि जो व्यक्ति आपके द्वारा लिखा गया पत्र प्राप्त करने वाला है उसका पता हम यहाँ पे लिखते हैं। और इसको भी हम 3 पंक्तियों में लिखते हैं, इसको भी 3 पंक्तियों में ही लिखा जाएगा। पहली पंक्ति में डेजिग्नेशन लिखेंगे, यानी जिस व्यक्ति को हम पत्र लिखने वाले हैं, फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं, उसका डेजिग्नेशन, उसका पद क्या है, उसकी पोस्ट क्या है। दूसरी पंक्ति में हम लिखेंगे इंस्टीट्यूट, जिस पद पे, जिस डेजिग्नेशन पे वो व्यक्ति है, वो इंस्टीट्यूट, वो जगह, वो संस्था कहाँ पर है। और अंतिम पंक्ति में हम लिखेंगे सिटी या फिर विलेज, जो संस्था और जो पद वाला व्यक्ति वहाँ पे है वो किस सिटी में और किस विलेज में है उसकी जानकारी हम लिखेंगे। तीसरी स्टेप को समझाने के लिए मैंने आपकी स्क्रीन पर ब्लैक कलर में एक काल्पनिक रिसीवर्स एड्रेस लिखा है, द पोस्ट मास्टर, गांधी मार्ग ऑफिस, सुजानगढ़। तो द पोस्ट मास्टर है वो तो सामने वाले व्यक्ति का यानी रिसीवर्स का जो डेजिग्नेशन हो गया, गांधी मार्ग ऑफिस है वो इंस्टीट्यूट हो गया, और सुजानगढ़ है वो हमारा टाउन या सिटी या फिर विलेज हो गया। तो इस प्रकार से आपको फॉर्मल लेटर लिखते समय 3 नंबर स्टेप में रिसीवर्स एड्रेस 3 पंक्तियों में लिखना होता है। अब चलते हैं चौथी और 5वीं स्टेप की तरफ। चौथी स्टेप होती है सैल्यूटेशन। इसमें हम संबोधन लिखते हैं, जिस भी अधिकारी को, जिस भी व्यक्ति को हम पत्र लिखने वाले हैं उसको हम किस प्रकार से संबोधित करेंगे वो हम इस चौथी स्टेप में लिखते हैं। आमतौर पे सर या फिर मैडम हम संबोधन के रूप में इस स्टेप में लिखते हैं। 5वीं जो स्टेप है फॉर्मल लेटर राइटिंग की वो है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर हम पत्र से जुड़ा हुआ विषय लिखते हैं, यानी कि हम किस बारे में सामने वाले व्यक्ति को अथवा अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं उससे जुड़ा हुआ हम सब्जेक्ट लिखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपको 5वीं स्टेप सब्जेक्ट वाली ठीक से समझ में आए इसके लिए मैंने 2 सब्जेक्ट काल्पनिक रूप से आपके लिए उदाहरण के रूप में मैंने रखे हैं। मैं उनको बोल करके सुना देता हूँ, पढ़ के सुना देता हूँ। कंप्लेनिंग अबाउट इर्रेगुलर डिलीवरी ऑफ लेटर्स इन आवर कॉलोनी। तो पहला जो मैंने उदाहरण यहाँ पे लिया है सब्जेक्ट का वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़े तो। ये उदाहरण है जिसमें मैंने विषय लिखा है कि अनियमित जो सुपुर्दगी है, पत्रों की अनियमित सुपुर्दगी हमारी कॉलोनी में, उसकी शिकायत करने के लिए। दूसरा जो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ वो है कंप्लेनिंग अबाउट पुअर कंडीशन ऑफ क्लासरूम।
यानी हमारी कक्षा की बहुत ज़्यादा खराब हालत है और उस खराब स्थिति की शिकायत करने के लिए हम प्रिंसिपल को ये पत्र लिख रहे हैं। इस प्रकार से मैंने काल्पनिक ये 2 सब्जेक्ट के जो है एग्जाम्पल आपके सामने तैयार किए हैं, ताकि आप समझ जाएं कि जब भी फॉर्मल लेटर राइटिंग आपको करनी पड़े तो सब्जेक्ट कैसे लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं अगली स्टेप्स की जानकारी प्राप्त करने के लिए। अगली स्टेप जो है आप देख रहे होंगे, जिसका नाम है कम्युनिकेशन यानी कि संप्रेषण, और यह फॉर्मल लेटर राइटिंग की सबसे मेन स्टेप मानी जाती है। यानी कि इसी भाग के अंदर, इसी स्टेप के अंदर हम हमारे प्रश्न का पूरा और मुख्य उत्तर लिखते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार उत्तर के रूप में मुख्य विवरण लिखना होता है। अब इसमें एक खास बात है विद्यार्थियों, क्योंकि फॉर्मल लेटर राइटिंग के जो क्वेश्चन है वो अलग अलग टाइप के आते हैं। शिकायत के भी हो सकते हैं, पूछताछ के भी हो सकते हैं, माल संबंधी सुपुर्दगी के भी हो सकते हैं, अन्य प्रकार के प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इनकी जो कम्युनिकेशन की जो स्टार्टिंग जो लाइन है वो हर प्रश्न की अलग अलग होती है, जिसकी जानकारी आपको आगामी वीडियो में अलग से दे दी जाएगी। क्योंकि अगर अभी उन सब की जानकारी आपको देंगे तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसके लिए उसकी जानकारी आपको अलग से दे दी जाएगी। तो मूल रूप से जो छठी स्टेप है उसमें हम हमारे लेटर का मुख्य भाग लिखते हैं। अब चलते हैं आगे। 7वां जो स्टेप है फॉर्मल लेटर राइटिंग का वो है क्लोजिंग लाइन। तो विद्यार्थियों, क्लोजिंग लाइन क्या होता है, इस भाग के अंदर प्रश्न के अनुसार, प्रश्न की सूचना के अनुसार एक पंक्ति लिखी जाती है, जिसको हम सरल भाषा में, सरल शब्दों में क्लोजिंग लाइन कहते हैं। अब वो एक पंक्ति किस प्रकार लिखते हैं, उसके कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लिखे हैं, मैं उनको बोल के आप तक पहुंचाना चाहूंगा। आई होप दे विल टेक क्विक एक्शन। मुझे आशा है कि वे शीघ्रता से कार्रवाई करेंगे। प्लीज टेक क्विक एक्शन। कृपया तेजी से उचित कार्रवाई करें। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। होप फॉर क्विक एक्शन, या फिर यूं कहें होप फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन। इसका मतलब हुआ हम तेज गति से आपके द्वारा कार्रवाई करने की आशा करते हैं। तो विद्यार्थियों, जब आपकी 6 स्टेप्स पूरी हो जाती है फॉर्मल लेटर लिखने की, उसके बाद इस प्रकार से प्रश्न की सूचना के आधार पर, प्रश्न की प्रकृति के आधार पर आपको ऐसी एक पंक्ति लिखनी होती है और उसको हम क्लोजिंग लाइन कहते हैं। अब वो कैसे लिखनी होती है वो हम प्रश्न के आधार पर समझेंगे, लेकिन उसका उदाहरण मैंने आपके सामने अलग अलग पंक्तियां लिखते हुए मैंने दिया। जैसा प्रश्न उसके आधार पर क्लोजिंग लाइन। अगली स्टेप देखते हैं विद्यार्थियों। 8वीं स्टेप वो है क्लोजिंग एक्सप्रेशन। क्लोजिंग एक्सप्रेशन में क्या होता है, जब हम हमारा उत्तर एकदम अंतिम चरण में पहुंचा देते हैं, यानी कि जब हम परीक्षा में कॉपी के अंदर फॉर्मल लेटर पूरा लिख चुके होते हैं या एकदम अंतिम चरण में होते हैं, तो उससे ठीक पहले हम इसमें थैंकिंग यू शब्द लिखते हैं और उस थैंकिंग यू शब्द को ही हम क्लोजिंग एक्सप्रेशन आसान भाषा में बोलते हैं। तो सीधा सीधा मतलब है कि जब आप अपने पत्र को अंतिम चरण में रखें, उससे ठीक पहले आपको, यानी कि क्लोजिंग लाइन के ठीक बाद में आपको थैंकिंग यू शब्द का प्रयोग करना है और वही हमारा क्लोजिंग एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम स्टेप नंबर 9 में, जो हमारे लेटर की, इस फॉर्मल लेटर की आखिरी स्टेप है, जिसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन यानी कि प्रयोक्ति। इसमें हम निम्न में से किसी भी एक का प्रयोग करते हुए हम लिखते हैं। यानी सब्सक्रिप्शन जो होता है फॉर्मल लेटर राइटिंग के लिए अलग अलग होता है। तो जैसा प्रश्न आएगा उसके अनुसार आपको सब्सक्रिप्शन का चुनाव करना पड़ेगा। मुख्य रूप से 3 प्रकार के सब्सक्रिप्शन के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक जो एडिटर के लिए होता है, जिसमें न्यूज़पेपर के एडिटर के माध्यम से हम हमारी सूचनाएं बड़े अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। तो अगर आपको प्रश्न में एडिटर को लिखने के लिए कहा जाए तो यहाँ पे आपको 9वीं स्टेप सब्सक्रिप्शन में योर्स ट्रूली का प्रयोग करना होगा। अगर
किसी भी प्रकार से आपको अधिकारियों तक अपनी बात सीधे रूप में पहुंचानी है या फिर अपनी शिकायत सीधे रूप में पहुंचानी है, तो आप सब्सक्रिप्शन में योर्स फेथफुली का प्रयोग करेंगे। और यदि आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग के रूप में विद्यालय में हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस या प्रिंसिपल को लिखने के लिए कहा गया हो, तो सब्सक्रिप्शन में आप योर्स ओबीडिएंटली का प्रयोग करेंगे। तो ये मैंने आपको जानकारी बताई कि कब कब किस प्रकार के प्रश्नों के अनुसार कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन आप काम में लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है आपको फॉर्मल लेटर राइटिंग की 1 से 9 स्टेप अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल जो कि फॉर्मल लेटर से रिलेटेड है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको अभी हल करके समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फॉर्मल लेटर किस तरह से लिखा जाता है कॉपी में, परीक्षा में। एज्यूम यू आर भरत और भाविका लिविंग इन 144 राम कॉलोनी सुजानगढ़। अपने आप को भरत या भाविका 144 राम कॉलोनी सुजानगढ़ का निवासी मानते हुए आपको पत्र लिखना है। You want to open a saving bank account with पंजाब नेशनल बैंक। आप पंजाब नेशनल बैंक के साथ एक सेविंग बैंक अकाउंट यानी बचत बैंक खाता खोलना चाहते हैं। राइट ए लेटर, एक पत्र लिखिए, टू द मैनेजर, मैनेजर को, द बैंक फॉर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। आपको पंजाब नेशनल बैंक में बचत खाता खोलने के लिए इस बैंक के मैनेजर को इस प्रकार की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए एक पत्र लिखना है। तो पहली बात तो हम यहाँ पहचान गए होंगे कि जब भी किसी भी प्रकार की संस्था के अधिकारी को हम पत्र लिखते हैं वो पत्र हमारा फॉर्मल लेटर का होता है। और दूसरी बात, जब भी फॉर्मल लेटर को हम हल करते हैं परीक्षा में, कॉपी में, अभ्यास के दौरान, तो हमें 9 चरणों से 9 स्टेप से गुजरना पड़ता है। आइए मैं आपको एक एक स्टेप को अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं जिससे आपको और बेहतर समझ में आए कि हमें क्या करना है। ये देखिए, सबसे पहले हमें एड्रेस लिखना होता है जो कि प्रश्न में दिया हुआ है। अगर प्रश्न में नहीं दिया होता तो हम हमारे हिसाब से लिखते। तो 144 राम कॉलोनी लक्ष्मण नगर सुजानगढ़, ये हमने सबसे पहले एड्रेस लिखा, तो हमारी पहली स्टेप पूरी हुई। उसके बाद 8 अप्रैल 2020 हमने इसका डेट डाला, यानी कि डेट लिखा, दिनांक लिखा हमने, तो इससे हमारी डेट वाली दूसरी स्टेप पूरी हुई। उसके बाद हमने रिसीवर्स एड्रेस लिखा। रिसीवर्स एड्रेस 3 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। सबसे पहली पंक्ति में यहाँ पे आता है पद, यानी कि जिस व्यक्ति को आप लिखते हैं उस व्यक्ति का पद क्या है। तो सबसे पहले आता है द मैनेजर, क्योंकि आप बैंक के मैनेजर को लिखने वाले हैं। दूसरे नंबर पे आता है वो संस्था, वो इंस्टीट्यूट जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पे है, तो पंजाब नेशनल बैंक हमारे यहाँ पे आएगा। और ये मैनेजर और ये पंजाब नेशनल बैंक कहाँ पर है, ये हमें अंतिम पंक्ति में लिखना होता है। तो द मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक सुजानगढ़। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम लेटर के तीसरी स्टेप को 3 पंक्तियों में पूरा करते हैं। अब आपके समझने के लिए मैं यहाँ पे अलग अलग आपको संकेत करके बता देता हूँ ताकि आप स्क्रीन पर देख करके भी समझ सकते हैं। तो जो पहली स्टेप मैंने लिखी उसके सामने वो है स्वयं का पता, यानी स्टेप नंबर 1 एड्रेस। दूसरा जो दिनांक लिखा वो आपको मैंने बता ही दिया। और तीसरा जो अभी मैंने आपकी स्टेप आपको हल करके बताई वो है सामने वाले का पता, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस। तो अब आप 1 से 3 स्टेप आसानी से समझ गए होंगे। अब मैं आपको आगे का पत्र हल करके बता देता हूँ। ये हमारा आगे का उत्तर है जिसमें हमने लिखा है सर। ये हमारा संबोधन होता है, यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को संबोधित करते हैं तो उसके बारे में हम लिखते हैं, ये हमारा संबोधन है। इसके बाद में हम लिखते हैं 5वीं स्टेप के रूप में हम सब्जेक्ट लिखते हैं। तो ये हमारा हुआ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या हुआ, आप प्रश्न को अगर ध्यान से सुन पाएंगे या आप देख पाएंगे
पीछे थोड़ा वीडियो को बैक करके थोड़ा सा आप अगर प्रश्न को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि प्रश्न में सेविंग बैंक अकाउंट के लिए मैनेजर से इंफॉर्मेशन मांगनी है। तो इसलिए इस प्रश्न का जो सब्जेक्ट बनेगा वो यही बनेगा, आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट। तो इस प्रकार से ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जैसे कि आपको पता ही है, फॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट हम 5वें नंबर पे लिखते हैं। और ये देखिए आपको समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने इसको अलग से भी हिंदी में भी दर्शाया है विषय नाम से। ऊपर आप बॉक्स देख पा रहे होंगे। अब छठी स्टेप जो है वो हमारी आती है सबसे मेन स्टेप डिस्क्रिप्शन की, जिसको हम मेन आंसर भी कहते हैं। तो वो कुछ इस प्रकार होगा विद्यार्थियों, मोस्ट रिस्पेक्टफुली I want to say that I am a student of class 10। सादर निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का एक विद्यार्थी हूँ, यानी कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ। फिर है I want to open a saving bank account with your bank। मैं आपकी बैंक के साथ में एक बचत खाता खुलाना चाहता हूं। प्लीज टेल मी अबाउट द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ सेविंग बैंक अकाउंट। कृपया करके मुझे आप अपने बैंक के द्वारा खाता खुलवाने की प्रक्रिया के बारे में बताएं। तो विद्यार्थियों, मोस्ट से लेकर के और अकाउंट तक की जो 3-4 पंक्तियां हैं, ये हमारे फॉर्मल लेटर के डिस्क्रिप्शन की मेन पंक्तियां, मेन आंसर की पंक्तियां हैं। और ये इस प्रकार से हमारा मेन आंसर जो है डिस्क्रिप्शन के रूप में वो पूरा होता है। अब हम चलेंगे अगली स्टेप में। ये देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा और आसान कर दिया। यहाँ तक जो भी मैंने आपको बताया अभी वो मुख्य जानकारी है, यानी कि डिस्क्रिप्शन है। अब हम चलेंगे क्लोजिंग लाइन की तरफ। जो मैंने आपको 4-5 पंक्तियां बताई थी स्टेप समझाते समय, उनमें से किसी एक पंक्ति की हम यहाँ पे आवश्यकता लेकर के उसको पूरा करेंगे, यानी उनमें से किसी एक पंक्ति को हम यहाँ पे काम में लेंगे। और वो पंक्ति है विद्यार्थियों, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, यानी कि हमने सूचना मांगी है इस पत्र के माध्यम से, तो हम हमारी एंडिंग लाइन लिखेंगे, हम हमारी क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, आपके उत्तर की प्रतीक्षा में। और ये हमारी क्या हो गई, क्लोजिंग लाइन हो गई। इसके बाद में आता है विद्यार्थियों क्लोजिंग एक्सप्रेशन, जो कि थैंकिंग यू आप देखते ही समझ गए होंगे। और ये हमारा लेटर का 8वां स्टेप होता है। और अंत में आता है प्यारे विद्यार्थियों अंतिम स्टेप, 9वीं स्टेप के रूप में सब्सक्रिप्शन विद नेम, यानी सब्सक्रिप्शन योर्स फेथफुली। और आप भारतीय भाविका अपने आप को जो भी मानते हैं वो एक लिखेंगे। मैंने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ। अगर आपका जेंडर है बॉय तो आप उसके अनुसार लिखेंगे, आप गर्ल हैं तो आप उसके अनुसार लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, ये था एक एग्जाम्पल फॉर्मल लेटर को, जिसको कि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा है तो 100% आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब इससे पहले कि आज के वीडियो को हम समाप्त करें, एक बार जाने से पहले फॉर्मल लेटर की स्टेप्स और इनफॉर्मल लेटर की स्टेप्स के अंदर हम तुलना कर लेते हैं, जिससे हमें समझना आसान हो जाएगा कि दोनों में क्या समानताएं हैं और दोनों में क्या अंतर है। तो एक तरफ आप टेबल का भाग देख रहे हैं जिसमें इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की स्टेप्स है, और एक तरफ आप देख रहे हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग की स्टेप्स है। अब हम फटाफट देख लेते हैं। देखिए, जो स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर में एक चीज समान है। वो समानता ये है कि दोनों ही प्रकार के लेटर की स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 समान रहेंगी। एड्रेस और डेट वाली स्टेप्स है वो समान रहेंगी, जिनको मैंने स्क्रीन पर समझ में आने के लिए लाल रंग से लिखा है, रेड कलर से लिखा है। और यहाँ पे आप बॉक्स भी देख रहे होंगे, मैंने अलग से इसको इंडिकेट किया है ऊपर बॉक्स बना के।
और स्टेप नंबर 3 इनफॉर्मल लेटर में आता है सैल्यूटेशन, जबकि फॉर्मल लेटर में आता है रिसीवर्स एड्रेस, जो 3 पंक्तियों में लिखते हैं। स्टेप नंबर 4 इनफॉर्मल लेटर में आता है कम्युनिकेशन, जबकि इन आपके फॉर्मल लेटर में आता है सैल्यूटेशन। स्टेप नंबर 5 इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप लिखते हैं कोर्टियस एंड, जबकि आप फॉर्मल लेटर राइटिंग में लिखेंगे सब्जेक्ट। और स्टेप नंबर 6 में इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन और फॉर्मल लेटर में आप लिखेंगे कम्युनिकेशन, यानी यहाँ मेन उत्तर देंगे। और इनफॉर्मल लेटर में 7वीं स्टेप में आप नेम लिखेंगे अपना, जबकि फॉर्मल लेटर में आप क्लोजिंग लाइन लिखेंगे, जैसे अभी वाले उदाहरण में हमने लिखी। और इनफॉर्मल लेटर में 8वीं और 9वीं स्टेप तो है ही नहीं, तो कहने का मतलब है इनफॉर्मल लेटर में केवल 7 ही स्टेप में उत्तर पूरा हो जाता है, जबकि फॉर्मल लेटर राइटिंग में 8वीं स्टेप और 9वीं स्टेप और बचती है। 8वीं स्टेप क्लोजिंग एक्सप्रेशन या क्लोजिंग फ्रेज के नाम से जानी जाती है, जबकि 9वीं स्टेप सब्सक्रिप्शन विद नेम के नाम से जानी जाती है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे आपने देखा कि हम कितनी आसानी से तुलना करते हुए दोनों प्रकार के पत्रों के माध्यम में अंतर कर सकते हैं और समानता का पता लगा सकते हैं। तो मेरे अनुसार आपने इस वीडियो के माध्यम से पूरा अच्छे से लेटर राइटिंग के कॉन्सेप्ट को समझा होगा, उसको जाना होगा। तो विद्यार्थियों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन विदा लें उससे पहले आपको मैं एक अभ्यास स्वरूप एक प्रश्न देना चाहता हूं, और वो प्रश्न इस समय आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। एक बार औपचारिकता स्वरूप में फटाफट बोल के बता देता हूं। यू आर गोविंद गरिमा लिविंग एट 132 मोहन विला जोधपुर। ड्यू टू हेवी रेन दिस ईयर द रोड्स आर ब्लॉक्ड, there are water and bad smell everywhere. As the secretary of your society, write a letter to the chairperson of municipal corporation about the problem of the bad roads and sanitation. आपको अपने आप को गोविंद और गरिमा मानते हुए, जोधपुर 132 मोहन विला का निवासी मानते हुए चेयरपर्सन को लिखना है, यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चेयरपर्सन को लिखना है, और आपको ये बताना है कि आप अपनी सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। इस साल जो भारी बारिश हुई उसकी वजह से सड़कें जाम हो गई, उनमें बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए और चारों तरफ गंदगी, पानी, कूड़ा करकट आदि का ढेर है, और सैनिटेशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आ रही है। इस प्रकार की सूचना देते हुए आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो चेयरमैन है उनको आपको पत्र लिखना है। विद्यार्थियों, इस पत्र का उत्तर आप लिख करके हम तक जरूर पहुंचाइए। आप अगर कमेंट बॉक्स में इसको नहीं लिख पाते, आपको काफी ज्यादा समय लगता है, तो आप अपनी कॉपी का फोटो लेकर के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे सेंड कर सकते हैं, वो हम तक सीधा पहुंच जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने आज के वीडियो में बहुत कुछ सीखा होगा। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आपको ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अंग्रेजी की पढ़ाई नियमित रूप से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।